नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जिसमें है आधुनिक काल। आज से हम आधुनिक काल के कुछ प्रश्न करेंगे और चलिए अब हम आज पहला प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या विधान दिया गया है? तो इन्होंने सर्वमान्य रूप से जो है 19वीं शताब्दी से अब तक जो भी साहित्य लिखा है उसे क्या कहा जाता है? आधुनिक काल। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य एवं विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ी, जिसे पुनर्जागरण, इसे क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण भी कहा जाता है आधुनिक काल को। प्रतीकात्मक रूप से सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी जाती है। यह जो तिथि है 1850 को हमारे भारतेंदु जी का भी जन्म है। ठीक है, चलिए। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से अभिहित किया गया है। तो हिंदी आधुनिक काल को और क्या नाम कहा जाता है? आधुनिक काल को और गद्य काल भी कहा जाता है। ये शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, हमारे रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वातंत्र्य काल यानी कि गद्य काल से अभिहित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया? तो गद्य काल कहा है। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो आधुनिक कालीन जो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है वो हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ठीक है, चलिए इसमें हम देख लेते हैं। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर है। इन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि किसे कहा जाता है? कहा जाता है जगन्नाथ दास रत्नाकर को। इनके प्रसिद्ध काव्य जैसे हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, कलकाशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश, सर्वस्व, घनाक्षरी, नियम गंगा, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण पदावली जैसे ग्रंथ है। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु 1932 में हरिद्वार में हुई। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवत्ता में बेजोड़ है। और जो इन्होंने जो ये बिहारी रत्नाकर लिखी है ये जो है खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है। किसकी? बिहारी की। ठीक है, चलिए। इनकी उद्धव शतक भी एक सबसे प्रौढ़तम काव्य माना जाता है जो कि 1929 में लिखी गई है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ जुड़ा है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की इनमें से कौन सी कृति है? तो देखो, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, गीतावली तुलसीदास जी की है, भ्रमर गीत सूरदास जी की है, रश्मि रथी दिनकर जी की है। चलिए, उद्धव शतक के लेखक कौन है? तो उद्धव शतक के लेखक हमारे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ही माने जाते हैं। उद्धव शतक में कितने छंद है? वैसे अगर देखा जाए तो कहीं कहीं किसी बुक में जो है दिया होता है 116, बट यहाँ पर आंसर दिया है 118। 118 जो राम प्रसाद जो निरंजनी सॉरी हाँ जी, राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि, तो देखो राम प्रसाद मिश्रा की कौन सी पुस्तक है? खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन। ठीक है, उसमें राम प्रसाद जी मिश्रा ने लिखा है कि क्या उद्धव शतक में 118 छंद है। तो राम प्रसाद मिश्रा के अनुसार कितने हैं? 118 छंद है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण्य विषय है। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्रानुभूति के साथ गोपियां भी उत्कट प्रेम भी इसमें जो हमारे गोपियों का जो उत्कट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुआ है। ठीक है, और इसे कुछ समीक्षक श्रृंगार काव्य भी मानते। श्रृंगार काव्य किसे मानते हैं? उद्धव शतक को मानते हैं। रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की है। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचनादर्श नाम से अनुवाद किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। ठीक है,
रत्नाकर ने के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगा अवतरण, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक और फुटकर रचनाएं भी है। ठीक है, ये सारी इसकी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि, जो साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ, विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगा अवतरण पर हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार भी प्रदान किया है। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन में के सभापति हुए थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर गंगा अवतरण किस छंद में लिखा है? तो ये भी रोला ही छंद में लिखा गया है। उद्धव शतक की एक पंक्ति है, देखो। हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लागी। तो ये उद्धव शतक की है। तो इसमें क्या है, गोपियों और उद्धव का संवाद दिखाया गया। तो इसमें गोपियां, जब उद्धव आया था तो गोपियां उद्धव को कहती है कि हमारे कृष्ण भगवान ने, कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है? तो बोले हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लागी। सब गोपियां ये कहने लगी। तो इसमें बोला है कि इस पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? तो इसमें क्या हो रहा है, भावोत्कर्ष। भावोत्कर्ष। तो देखो यहाँ पर क्या है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली गई ये पंक्तियाँ। उद्धव के ब्रज पहुँचते ही गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित एवं आकुलता व्याकुलता से दौड़ पड़ती है। वो भावोत्कर्ष का प्रतीक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हमारे पास हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कल से हम भारतेंदु युग स्टार्ट कर देंगे। कल हम पूरा का पूरा भारतेंदु युग में जो भी इसमें सारे क्वेश्चंस है भारतेंदु युग के, वो कल के पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।